इतना सुंदर गुरु का संजोग बना है आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य पर, कि ये बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं और क्या इसका प्रभाव है, आपने देखा हमारे पुराने वीडियो में कि हमने गुरु के गंगा जल पर एक वीडियो बनाया था कि और किस प्रकार से हम गुरु को एक्टिवेशन में लाकर अपने जीवन में सफलता और यश प्राप्त कर सकते हैं। अब परंतु गुरुदेव जैसे 21 अप्रैल को अपना गोचर परिवर्तन किए थे सिंह राशि के ठीक नवम भाव पर, वैसे ही वो अस्त अवस्था में पहले से चल रहे थे। कब से चल रहे थे? तो 31 मार्च 2023 से वो अस्त अवस्था में थे और अभी 27 अप्रैल सन 2023 को ठीक सुबह के 5:40 को गुरु पुष्य नक्षत्र के सुंदर संजोग में इनका उदित होना इतना श्रेष्ठ अवसर माना जाएगा, विशेष तौर पर सिंह राशि के लिए, क्योंकि इनके तो भाई भाग्य भाव पर ही ये उदित हो रहे हैं। मानो कि ये आपके भाग्य को उदय करने के लिए आए हुए हैं। जो अब तक आपका भाग्य सोया हुआ था या आप अभी तक आपके भाग्य का श्रेष्ठ प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो श्रेष्ठ प्रतिफल देने के लिए मानो गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु का आगमन ही सदैव पवित्र और शुभ माना गया है और ऐसे ही गुरुदेव यहाँ पर आकर के आपके लक, आपके कैरियर को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में तरक्की देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि गुरु जब नवम भाव पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा और साथ में पैसा देंगे। पैसा कैसे देंगे भाई? क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि भी, ये धन भाव है, ध्यान से समझिएगा सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले, कि ये आपका पैसे का भाव है। यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर लिखा है। 6 मतलब कि होते हैं बुध देव। बुध देव ऑलरेडी पहले से यहाँ पर विद्यमान है। कहाँ पर? आपके नवम भाव पर। और गुरुदेव भी वहीं पर चले गए हैं, मतलब आपके धनेश के संग में गुरुदेव हैं। तो मानो गुरु और बुध की कैसी स्थिति है? तो गुरु और बुध की मित्रता है और साथ में आपके लग्नेश अर्थात सूर्य की भी मित्रता है और सूर्य भी यहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ और पर्याप्त पैसा देने का, यहाँ पर धन देने का एक सुंदर सुयोग यहाँ पर गुरुदेव बना दिए। अब ज्योतिष की एक मान्यता है कि गुरुदेव जिस भाव पर जाते हैं उस भाव की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं और साथ में उस भाव की बढ़ोतरी करेंगे जहां गुरु की 2 राशियां पड़ती हैं, जहां पर 9 नंबर और जहां पर 12 नंबर पड़े, वो गुरु की 2 राशियां मानी गई है, धनु और मीन। आपके जीवन में कौन सा है वो? तो 9 नंबर है ये और 12 नंबर है ये। क्या होगा इसका प्रभाव? तो एक तरफ तो भाग्य का हमने बताया, अब दूसरी तरफ अगर पंचम, आपके जीवन का पंचम भाव है, 1 2 3 4 5, तो पंचम भाव गुरु का प्रभाव यहां पर आ गया। आप ऐसे मानिए आपको पद कोई अच्छा घर मिला, तो गुरु को यहाँ अच्छा घर मिला है भाई। गुरु यहाँ पर मेष राशि में है, अपने मित्र के राशि में है, मंगल की राशि में है, तो अच्छा घर हो गया गुरु के लिए। अब गुरु यहाँ पर आकर के जब अच्छा फल देंगे तो आप यदि कहीं पर हैं और आप वहाँ पर अच्छा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं तो आप यही सोचेंगे कि काश मेरा घर भी अच्छा होता, मैं वहाँ भी अच्छा कर पाता, वहाँ भी मैं बढ़ोतरी कर पाता। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पंचम और अष्टम भाव का भी शुभ फल आपको देंगे। पंचम भाव का है का? पंचम भाव हो गया आपकी इच्छाओं का, आपकी जो भी बुद्धि है उस बुद्धि में सुंदर विचारों का, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक माना गया है। तो अब जैसे ही ये जागृत अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर आपको पंचम भाव के सुंदर रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपने जो सोचा है उन कार्यों का सुंदर प्रतिफल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यही नहीं, यही आपके एजुकेशन है, आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, आप व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, आपको वहाँ पर एजुकेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में यदि हमारा एजुकेशन अच्छा हो, भले हम छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, यदि उस कार्य का हमको नॉलेज अच्छा है तो हम अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति आपके पंचम भाव पर होने वाली है, आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। यही वो भाव है जो लक्ष्मी का भाव माना गया है, आपके प्रारब्ध का प्रतिफल माना गया है। तो प्रारब्ध में अर्थात आपने पूर्व जन्म में या पहले किसी अच्छे कर्म का प्रतिफल आपको अभी इस समय पर गुरु के जागृत अवस्था में आने के कारण, गुरु के उदय अवस्था में आने के कारण वो प्राप्त होने वाला है। जिनकी ऑलरेडी संतान संबंधी चिंताएं चल रही थी तो संतान को भी यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति देंगे यहाँ पर गुरुदेव, ये आप ऐसा मानिए। यहाँ पर यही वो भाव है जो शेयर मार्केट का भी है। तो इसलिए शेयर मार्केट के क्षेत्र में जो अपना पैसा ऑलरेडी डाल रखे हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। और साथ में लेकिन यही कहना चाहेंगे कि अब शेयर मार्केट में यदि कोई धन लगाते हैं, कोई पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच विचार के लगाएंगे, क्योंकि एकमात्र ये तो गोचर हो गया और साथ में यदि आपकी जन्म पत्रिका भी अनुकूल हो तो और कहने क्या।
अब इस स्थिति में अब अष्टम भाव को देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी राशि, दूसरा घर गुरु का आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव ही तो वो भाव है भाई जहां पर आपका परिवर्तन होना है, जहां पर आपके जीवन में आपने जो संघर्ष किए हैं, जो संघर्ष सहे हैं, उन संघर्षों का आपको प्रतिफल मिलने का वो स्थान है अष्टम भाव। गुरुदेव अपने अष्टम भाव को जागृत करके उस भाव को भी एक्टिवेशन में लाएंगे। आपने जो पूजा अर्चना किया है, जो धार्मिक कृत्य किया है, उन सभी कृत्यों का सुंदर प्रतिफल, क्योंकि गुरु तो स्वयं ज्ञान के कारक है और धार्मिक स्थान है। हमारे घर में यदि कोई स्थान माना जाए तो वो हमारे घर का मंदिर वो स्थान है जहाँ पर गुरुदेव का निवास होता है। सभी ग्रहों का अलग अलग निवास होता है। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के भविष्य में लाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रहों का निवास होता है, परंतु अभी गुरु की बात हो रही है, गुरु के उदय की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपके मंदिर में उदय की स्थिति आ गई है, अर्थात गुरु का स्थान है। आप अपना समय, कुछ समय ले जा करके आप मंदिर में दीजिए अपने इस तन को। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि गुरुदेव एक्टिवेशन में आ जाएंगे। ऑलरेडी गुरुदेव जब नवम भाव पर होते हैं तो नवम भाव ही तो वो स्थान है जो धार्मिक क्रियाओं का है। आप देखेंगे कि अब जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, उदयावस्था में आ गए हैं और कब तक रहेंगे? 1 मई 2024 तक रहेंगे। तब तक आपके धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी, धार्मिक क्रियाकलाप आपके बढ़ जाएंगे। और यही तो वो मार्ग है जिस मार्ग से हम अपने भाग्य को, अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का संयोग बन सकता है, या फिर आपके धार्मिक कार्यों में रुचियां बढ़ जाएंगी और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत समय से हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो निश्चिंत रहें, यहाँ पर गुरुदेव आ गए हैं। और जब गुरु की कृपा बनती है, गुरु की आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है, तब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने से कैसे रह सकते हैं। तो सफलता देने के लिए यहाँ पर गुरुदेव सिंह राशि के जीवन में यहाँ पर दृष्टिगोचर हुए हैं, आप ऐसा मानिए। ऑलरेडी पहले से शनिदेव आपके सप्तम भाव पर तो है ही हैं, तो यहाँ पर तो आपको बल दे रहे हैं, आपके कैरियर में सफलता का प्रतिफल देने के लिए यहाँ पर शनिदेव आए हुए हैं। हमने शनि की ड्यूटी एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देखिए क्या क्या शनि आपको ड्यूटी दे रहे हैं और उस ड्यूटी के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को ज़्यादा सार्थक और उन्नत बना सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु जैसा प्रभावी ग्रह जो आपके पंचमेश हैं, आपके अष्टमेश हैं, और जो आपके नवम भाव पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान को ही नहीं, आपके धन और वैभव को भी बढ़ाएंगे। सम्मान की बात करें तो गुरु एक ऐसा प्रभावी ग्रह हो जाता है जो नवम में आकर के, क्योंकि उस भाव के कारक ही हैं भाई। तो जब गुरुदेव अपने भाव के कारक अपने ही भाव पर जाएंगे तो उस भाव को इतना सशक्त और मजबूत बना देते हैं कि कहना ही क्या। तो यहाँ पर सम्मान की प्राप्ति, जहाँ अभी तक सम्मान प्राप्त नहीं हो रही थी या लगता था हमें कि कुछ कमी है, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपका नेम फेम दोनों ही यहाँ पर शनिदेव गुरुदेव यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर कराएंगे। उम्मीद है आप सिंह राशि के जातक जातिकाएं इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा और मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा तो अपना एक लाइक और कमेंट करके मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है भविष्य में अच्छी वीडियो बनाने का और कार्य करने का। एक बार आप यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।